अस्सलामुअलैकुम एडवेंचर्स ऑफ ग्लोब के नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेराज भोपाली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, अपने लास्ट सेशन में हमने देखा कि हमने एक नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था फ्रीलांसिंग के हवाले से, जिसका नाम था Forer.com। तो Forer.com का हमने अकाउंट क्रिएट किया था। तो आज के इस सेशन में हमने ये देखना है कि Forer.com पे हम किस तरह अपने गिग्स यानी अपने सैम्पल वर्क जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो सैम्पल वर्क अपलोड करने के बाद इसमें हम किस तरह अपने क्लाइंट तक अप्रोच करेंगे, क्लाइंट को किस तरह हम अपनी ऑफ़र सेंड करेंगे, और ये तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि उसको हमारे सैम्पल जो हैं, सैम्पल वर्क जो हमारे पास्ट वर्क है वो पसंद आए तो वो हमें रिस्पॉन्स करे और हमसे मज़ीद कम्युनिकेट करे। लेकिन उस तक अप्रोच किस तरह करनी है, आज के इस सेशन में हम ये भी देखेंगे। तो चलिए बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैंने अपना फॉरर अकाउंट जो है ये साइन इन कर लिया है। हमने ये देखना है कि इस पे हमने अपना गिग किस तरह क्रिएट करना है और इसके अलावा हमने अपने बायर तक अप्रोच किस तरह करनी है। तो ये आपको अपर राइट कॉर्नर में ये नज़र आ रहा होगा यूज़र नेम के नीचे, यानी जिधर ये आपकी अर्निंग लिखी हुई है। तो इसमें ड्रॉप डाउन जो ओपन हो रहा है, इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जॉब्स की। जॉब्स पे क्लिक करके जब मैं पोस्ट न्यू करूँगा तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अपनी नई गिग जो है वो क्रिएट करनी है। तो ये न्यू गिग क्रिएट करने के लिए ये पेज ओपन हो गया है। इस पे आपको नज़र आ रहा होगा इसके मेन चार जो है वो बेसिक चीज़ें इसको चाहिए हमसे: जॉब इन्फॉर्मेशन, बायर इन्फॉर्मेशन, मीडिया और एक्स्ट्रा। ये हम चारों चीज़ें जो है यहाँ पे इनका डाटा कंटेंट जो है वो एंटर करेंगे। जॉब टाइटल क्या होना चाहिए, इस सारा कंटेंट जो है ये मैंने एक नोटपैड फाइल में ऑलरेडी लिख के अपने पास सेव रखा हुआ है, ताकि मुझे अभी दोबारा टाइप करने की ज़रूरत ना पेश आए। तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप ये सेम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी इस वीडियो को रोक के आप कंटेंट नोटिस कर सकते हैं। ये मैंने टाइप कर दिया जी। मेरी जॉब का टाइटल क्या होगा, आई विल डू आई कैचिंग इंस्टाग्राम स्केयर फ्लायर्स पोस्टर फॉर योर इवेंट, क्लब पार्टी, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स। ठीक है। जॉब प्राइस क्या होगी, ये फिक्स जो है फिक्स ही रहने दूंगा मैं इसको। आवरली, डेली, वीकली या मंथली पे सिलेक्ट नहीं करूँगा। तो इसमें मिनिमम $4 होनी चाहिए। $4 से स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी क्या है इसकी, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। इसके बाद डिस्क्रिप्शन मांग रहा है जी, हमारे ही जो हम गिग अपनी पोस्ट कर रहे हैं या जिस नीच में हम ये काम कर रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट की है। इसको मैं दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया। तो जिस तरह हमने फाइवर में टैग्स कुछ यहाँ पे एंटर किए थे, ये इधर फॉरन में भी हम सेम वही जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे। यहाँ पे कुछ टैग्स जो हैं वो हम यहाँ पे भी एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ है मेरी, ये फ्लायर डिज़ाइन है, एक टैग हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रोशर। तीसरा करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। तकरीबन 5 मिनिमम जो है ना वो आप रख सकते हैं। तो मैंने 3 एंटर कर लिए हैं। एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे पार्टी फ्लायर्स, पार्टी इन्विटेशंस। ठीक है, ये 5 टैग्स जो हैं ये यहाँ पे काफ़ी होंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं इसको बायर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे। ये हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। इंस्ट्रक्शन टू बायर, बायर को क्या आप इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे उसको एज़ यूजुअल, जैसे कि हमने अपने फाइवर अकाउंट के इंस्ट्रक्शन में यानी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें लिखा था हमने कि आपको हमसे कांटेक्ट करने के बाद जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें एक टेक्स्ट फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में यानी एक इमेज की शक्ल में वो लाजमी प्रोवाइड करें। तो वो सेम कंटेंट हम यहाँ पे भी टाइप कर लेते हैं। तो ये सेम कंटेंट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसके बाद अगली ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम डेज टू डिलीवरी। हम कितनी देर में उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ जी आपको, ये मैक्सिमम मैं 2 डेज़ में डिलीवर करूँगा। ठीक है। तो लेट्स मीट स्लाइड टू एनेबल, इसको आप एनेबल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखते हैं ये क्या प्रोसेस करता है। नेक्स्ट करते हैं मीडिया पेज पे। मीडिया पेज पे आ गए हम। यहाँ पे हम अपने जो सैम्पल वर्क है वो इमेजेस जो है वो पोस्ट करेंगे। इमेजेस में मैंने जो इमेजेस वहाँ पे पोस्ट की थी फाइवर के गिग में, वही सेम मैं इधर भी कर रहा हूँ। 3 इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, थोड़ी 2 हुई हैं।
तीसरी भी कर ली है। ये 3 इमेजेस मैं यहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ। इसके अलावा वीडियो लिंक बोल रहा है, वीडियो लिंक अगर आपके पास रिकॉर्डेड है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड करके भी पोस्ट कर सकते हैं, अगर ना भी उसको पोस्ट करें तो कोई मसला नहीं है। जॉब प्रीव्यू का होगा, जॉब प्रीव्यू ये होगा कि जो हमारी इमेज जो है हमारी गिग के यानी प्रोफाइल पे शो होगी उसको जॉब प्रीव्यू हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने 3 इमेजेस सेलेक्ट किए हैं इनमें से भी कोई एक कर सकता हूँ, या कोई एक अलग से जो नया इमेज है, नई जेपीजी फाइल है, वो भी कोई नया डिज़ाइन जो है वो भी पोस्ट कर सकता हूँ। तो मैं से एक जो है वो यहाँ पे भी पोस्ट कर दूँगा जो कि मेरे गिग के प्रीव्यू पे शो होगा। तो ये देखें ये वो लोड हो रहा है, मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ इसको। ऑडियोज़ आप अटैच करना चाहें तो ऑडियोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑडियोज़ को मैं स्किप करूँगा। अब चलते हैं हम एक्स्ट्रास के पेज पे। एक्स्ट्रा के पेज पे आने के बाद आपने देखा होगा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की ऑप्शन दे रहा है। अगर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देंगे तो हम इसमें हमें अपना जो रेगुलर डिलीवरी टाइम है उससे कम टाइम देना होगा। यानी मैंने रेगुलर टाइम यहाँ पे अपना सिलेक्ट किया था जी, मैं 2 दिन में ये आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करूँगा। अगर अगला बंदा पूछता है जी आप 2 दिन की बजाय मुझे ज़रा थोड़ा जल्दी दे दें यानी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी होगी 1 दिन में। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होंगे, वो कितने होंगे जी, एक्स्ट्रा $4 होंगे। मैक्सिमम डेज टू डिलीवर 1 डे। उसके बाद बोला है एडिशनल रिवीजन्स। एडिशनल रिवीजन्स मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी आप किसी बायर के साथ कांटेक्ट करें या किसी के साथ काम करें तो उसको अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफ़र किया करें। अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफ़र करने से ना बायर्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपके साथ काम करता है, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली काम करता है, यानी किसी हिचकिचाहट के बगैर काम करता है, और वैसे भी वो आपसे सेटिस्फाई होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा एक्स्ट्रा का। तो ये एक्स्ट्रा में मैं इसको भी प्रेफर नहीं करूँगा। वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं क्यों नहीं इसको प्रेफर करूँगा। कि जब आप एक बंदे से काम कर रहे हैं, उसको ऑलरेडी ऑफ़र कर रहे हैं, जेपीजी फॉर्मेट भी दे रहा हूँ आपको, पीएनजी भी दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, पीएसडी सोर्स फाइल भी दे रहा हूँ, एआई फाइल यानी एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल जो है वो भी आपको दे रहा हूँ। तो जब ये सब कुछ आप उसको एक ही पैकेज में दे रहे हैं तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और फॉर्मेट भी उसको चाहिए होगा। तो जब ये सारे फॉर्मेट आप उसको एक ही पैकेज में ऑफ़र कर रहे हैं तो वो बंदा आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, आपके प्राइस से भी बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। तो वो मज़ीद किसी चीज़ को यानी आपसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि मुझे ये बंदा कोई और भी फॉर्मेट ऑफ़र करे। तो इसको यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। अब वो कह रहा है यू कैन नॉट लीव द जॉब सब कैटेगरी ब्लैंक, यू नीड टू चेक अपलोड इमेज एरर फॉर योर जॉब। चलें जी हम ये चेक कर लेते हैं। मे बी ये हमारे जो इमेजेस हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके साइज़ के मुताबिक ना हो, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये जो पहला हमारा फॉल्ट था वो तो हमने पकड़ लिया कि इसका हमें सब कैटेगरी जो है ये यहाँ से सिलेक्ट करनी थी, ये हम भूल गए थे। यहाँ से हम सब कैटेगरी जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बैनर एड्स डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, पोस्ट कार्ड, फ्लायर डिज़ाइन, ये हमने सिलेक्ट कर ली। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा फॉल्ट था मैंने वो भी नोटिस कर लिया है। वो फॉल्ट हमारा ये है कि ये देखें, ये इमेज पे मैं आने के बाद ये देख रहा हूँ नीचे फाइल इज़ टू बिग 1.76 MB, ये 1.76 MB की है। तो इसको हमने करना है मैक्सिमम फाइल साइज़ जो आना चाहिए हमारा 0.1 MB, यानी ये 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इनके साइज़ जो हैं वो रिड्यूस कर लेता हूँ। तो उनके बाद मैं आपसे ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यानी मैंने इसका साइज़ रिड्यूस किया, और यहाँ पे दोबारा हम इसको पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी फाइल्स के सब फाइल्स के जो साइज़ हैं वो मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो ये आपके सामने तीनों फाइल्स जो हैं ये पोस्ट हो चुकी हैं, और इनका साइज़ आप देखें, इस फाइल का साइज़ जो है 77.4 KB हो गया है, 86 KB और 74 KB। तो ये पहले जो साइज़ थे ये इनके MBs में थे, तो इनको मैक्सिमम हमने रखना था 100 KB तक। तो ये सब के साइज़ मैंने रिड्यूस किए हैं और इनको दोबारा यहाँ पे पोस्ट किया है। तो अब चलते हैं हम दोबारा अगले पेज पे और एक बार फिर से इसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। यू नीड टू अपलोड एटलीस्ट 1 इमेज फॉर योर जॉब। अब देखते हैं आप किस जगह पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। यू नीड टू अपलोड एटलीस्ट 1 इमेज फॉर योर जॉब। दोस्तों आपने देखा हमने यहाँ पे 3 इमेजेस पोस्ट किए हैं, लेकिन हमें 3 इमेजेस की ज़रूरत नहीं है।
उसने बोला है जी कि आप मैक्सिमम सिर्फ एक ही इमेज जो है वो पोस्ट कर सकते हो, आपको इतने ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे उसको रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों हमने 3 में से 2 इमेजेस यहाँ से रिमूव कर दिए हैं अपने, और सिर्फ एक इमेज जो है वो यहाँ पे रहने दिया, और इसके अलावा जो दूसरा इमेज है वो हमारा जॉब प्रीव्यू होगा। तो अब हम इसको एक्स्ट्रा पे मूव ऑन करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं अब हमारा ये गिग जो है ये पब्लिश होता है या नहीं, और उम्मीद है कि ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारी गिग जो है ये क्रिएट हो चुकी है और ये पब्लिश हो चुकी है। इसका आप ये इसकी डिटेल देख सकते हैं। डेट नवंबर 4 को ये पब्लिश हुई है। इसकी प्राइस हमने 4 USD रखी है, फिक्स रेट है। और ये इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ये पब्लिश है और एक्टिव है। यानी ये हमारे जॉब्स में से आप देख सकते हैं एक्टिव हमारी एक गिग है, इनएक्टिव कोई भी नहीं है, अंडर रिव्यू भी कोई नहीं है और रिजेक्ट भी कोई नहीं हुई। अंडर रिव्यू और रिजेक्ट में वो होती हैं जिनमें कोई फॉल्ट्स होते हैं, यानी आप किसी की कॉपीराइट इमेज जो है वो यूज़ कर लेते हो, या जो आपकी इमेजेस हैं वो आपके यानी फॉरवर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती, तो वो अंडर रिव्यू और रिजेक्टेड जो कैटेगरी है इनमें आ जाती हैं। और इनएक्टिव वो होती हैं जिनको आप पब्लिश नहीं करते, वो ड्राफ्ट के तौर पे सेव होती हैं, और एक्टिव वो हैं जिनको आप प्रॉपर्ली पब्लिश कर देते हो। तो ये हमारा एक सैंपल जो है ये पोस्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने अपने इस सैंपल को लेके बायर तक किस तरह अप्रोच करनी है। तो ये यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन में ही चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑल रिक्वेस्ट पे चले जाएंगे। ऑल रिक्वेस्ट के पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ वो रिक्वेस्ट हैं जो बायर्स ने पोस्ट की हुई हैं, यानी जिन बायर्स को जो जो चीज़ रिक्वायर है उन्होंने यहाँ पे पोस्ट की हुई है, इनसे हम यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। तो इसकी एक और कैटेगरी जो है वो ये है, सॉर्ट बाय का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके आगे 3 डिफरेंट बटन्स हैं जिसमें ऑटो, होल्ड और न्यू है। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिक्वेस्ट शो होंगी। होल्ड पे क्लिक करेंगे तो एक इनकी स्पेसिफिक टाइम लिमिट होगी उससे पहले की, यानी पुरानी जो रिक्वेस्ट हैं वो शो होंगी, और न्यू पे लेटेस्ट शो होंगी, यानी जो आज की डेट की होंगी या विद इन 1 और 2 आवर्स जो पोस्ट हुई होंगी वो शो होंगी आपको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी हमारे मतलब की है, यानी हमारी कैटेगरी के मुताबिक कौन सी है, हम फिर उस बायर से कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये थर्ड वन जो है ये नज़र आई है, 17 मेगा ये प्रोफाइल नेम है उस बायर का। उसने बोला जी क्रिएट अ पॉलिटिकल न्यूज़पेपर कार्टून अबाउट द प्री चॉइस मूवमेंट फीचरिंग अ कास्ट ऑफ वोजक करेक्टर्स। यानी ये वोजक करेक्टर कोई उसका करेक्टर होगा, वो आपको सैंपल इसका दिखाएगा जी। ये कार्टून की जो पिक्चर है वो इस तरह की होनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं यहाँ पे भी अक्सर कार्टून्स वगैरह पॉलिटिकल पर्सनस के जो है ना वो इशू हुए होते हैं, यानी उनको एक कार्टून शेप दी हुई होती है और साथ कोई फ़नी या कोई टॉन्ट इस तरह का ना कुछ सेंटेंस लिखा होता है। तो वो उसने कुछ ऐसा जो है ना वो डिज़ाइन करने को बोला है। इसको हम तफसील इसकी देख लेते हैं क्या है। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं। व्यू मोड पे क्लिक करने के बाद ये तफसीलन हमारे सामने ये उसकी जो रिक्वेस्ट है ये ओपन हो चुकी है। ये उसने तफसील उसकी सारी लिखी हुई है, ठीक है। और इसने नीचे अपना जो उसकी बजट है वो भी मेंशन किया, $49 या $50, यानी ये उसकी रेंज है, बजट रेंज। उसके अलावा ये बोला डिलीवरी 3 डेज़, 3 दिन में उसको चाहिए। टैग्स हैं उसके कार्टून, पॉलिटिकल या वॉचक जो भी है। तो हम इसको सेंड कस्टम ऑफ़र पे क्लिक करते हैं और इसको एक कस्टम ऑफ़र यहाँ से सेंड करेंगे कि भाई हम तुम्हें ये बना के देंगे, तुम्हें डिज़ाइन करके देंगे, क्या चार्जेस होंगे, कितने दिन में डिलीवर करेंगे। तो ये सब कुछ हम उसको एक कस्टम ऑफ़र के तौर पे यहाँ पे सेंड करते हैं। तो कस्टम ऑफ़र में जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो भी मेरे पास कॉपी पेस्ट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है। तो मैं दोबारा उसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यानी जो उसका रिक्वायर्ड है डिज़ाइन मैं उसको मेंशन कर दूँगा, कार्टून डिज़ाइन फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है। प्राइस उसकी जो बजट रेंज है वो $50 है, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ भाई तुम $50 जो है तुम्हारा बजट है, लेकिन मैं तुमसे ये इसके लिए चार्ज करूँगा अराउंड अबाउट $35। और मैं आपको ये डिज़ाइन करके दूंगा, उसको 3 दिन में चाहिए तो मैं अब तुम्हें डिज़ाइन करके दूंगा ये 2 दिनों में। तो ये सबमिट कस्टम ऑफ़र करते हैं। ये उसको भी सेंड हो जाएगी। जब ये सेंड हो जाएगी तो उसके बाद वो उसको रिव्यू करेगा और हमारे सैंपल्स देखेगा। अगर हमारे सैंपल्स उसको पसंद आए या उसको जो हमारा पास्ट वर्क है वो पसंद आया तो वो फिर हमसे कम्युनिकेट करेगा।
या उसको हमारे रेट पसंद आए तो वो हमसे कम्युनिकेट करेगा, और जब कम्युनिकेट करेगा तो मज़ीद डिस्कशन फिर उसके साथ बाद में होगी, और जब बाद में उसके साथ कोई डील डन हो जाएगी तो फिर हम प्रॉपर्ली इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। एक चीज़ आपको मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आया था गिग क्रिएट करने में वो ये था कि इमेजेस के साइज़ जो थे वो हमारे काफ़ी ज़्यादा थे, उनको हमने डिक्रीज़ करना था, और उनको डिक्रीज़ करने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, 10 से 15 मिनट लगे वो 3 इमेजेस के साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए। तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने साइज़ किस तरह डिक्रीज़ किए हैं। तो अगर मैं इसी सेशन में आपको बताऊँगा तो ये सेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं उसके लिए आपको बिल्कुल अगले सेशन में तफ़सीलन बता दूँगा। उसकी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी इमेज का साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए एक मेथड नहीं है। उसके लिए मल्टीपल मेथड्स हैं। मुझे 3 से 4 मेथड्स का पता है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो उन तीनों चारों मेथड्स के बारे में आपको तफ़सीलन अगले सेशन में मैं बता दूँगा। मैं बल्कि एक स्पेशल सेशन उसके लिए तैयार करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने किस तरह Foro.com पे अपने सैंपल्स यानी अपने गिग्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, और किस तरह हमने एक बायर तक अप्रोच करनी है, एक बायर को टच करना है, मज़ीद उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इन सब स्टेप्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हुए, तमाम स्टेप्स को इसी तरह सेम फॉलो करते हुए आप भी अपना गिग्स जो हैं वो अपलोड करिएगा, और क्लाइंट तक अप्रोच करने की एक दो बार प्रैक्टिस करें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके भी बोला कि यार आप ज्वाइन करवा रहे हो, फाइवर भी आपने ज्वाइन करवा दिया, फाइवर का यानी ए टू जी हर चीज़ बता भी दी, अब नया प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन करवा दिया है। तो ये नए प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवाने का क्या मकसद के जब काम ही नहीं, तो भाइयों मकसद ये है कि मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करवा रहा हूँ। अब काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करना है। कुछ करेंगे तो क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स भी आएंगे, क्लाइंट्स के साथ आपका एक फ़्लो बन जाएगा। तो शुरू करिए, जो भी प्लेटफॉर्म्स आपको बताता हूँ या जो आपको खुद ऑलरेडी पता है आप सारे ज्वाइन करिए, किसी ना किसी से तो काम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट जो हैं वो ज्वाइन कर लें और काम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म आपके इल्म में आता है, जो नज़र आता है उसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। लेकिन ये है कि वो जिसको बोलते हैं ना एकदम यानी काले पड़ जाना, वो नहीं होना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता होगा सब कुछ। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।